दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। लोकसभा चुनाव के बाद चंडीगढ़ का सियासी परिदृश्य बदल गया है। भाजपा 10 साल बाद अपनी लोकसभा सीट गंवा चुकी है और मनीष तिवारी की जीत के बाद चंडीगढ़ में कांग्रेसी राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। पुराने नेताओं का वर्चस्व टूट गया है तो नई पीढ़ी चंडीगढ़ कांग्रेस की नई ताकत बन रही है। चंडीगढ़ की सियासत का असर पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा पर भी देखा जाता रहा है। इसलिए अब अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की गर्माहट भी राजधानी चंडीगढ़ तक महसूस की जा रही है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि एक बार फिर चंडीगढ़ का एक और बड़ा सियासी घराना हरियाणा की पॉलिटिक्स में पलायन करने की तैयारी कर रहा है। इस घराने को लेकर चंडीगढ़ की सियासत के नए अपडेट पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि चंडीगढ़ की सियासत से किसी बड़े नेता का पड़ोसी राज्य की राजनीति में शिफ्ट होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले चंडीगढ़ के दो बड़े नेता हरियाणा की सियासत में स्थापित हो चुके हैं। ये हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे विनोद शर्मा और चंडीगढ़ के मेयर रहे ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा की राजनीति में जाने के बाद जहां विनोद शर्मा विधायक भी रहे, वहीं ज्ञानचंद गुप्ता भी विधायक बनकर इस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब चंडीगढ़ का जो तीसरा बड़ा सियासी घराना हरियाणा में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का घराना। विनोद शर्मा और ज्ञानचंद गुप्ता जिन राजनीतिक हालात में चंडीगढ़ से हरियाणा शिफ्ट होने को मजबूर हुए थे, कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां बंसल घराने को हरियाणा जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। दरअसल 1999 के लोकसभा चुनाव में पवन कुमार बंसल ने जब चंडीगढ़ सीट से टिकट पाकर चुनाव जीतने के बाद चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था तो विनोद शर्मा और उनका गुट अलग थलग पड़ गया था। लिहाजा विनोद शर्मा चंडीगढ़ में अपना राजनीतिक भविष्य बनता न देख हरियाणा की राजनीति में चले गए थे। इसी तरह चंडीगढ़ के मेयर रहे ज्ञानचंद गुप्ता को भाजपा में अपने विरोधियों का वर्चस्व बन जाने से खुद का राजनीतिक भविष्य टूटता दिखा तो वो भी हरियाणा की राजनीति में शिफ्ट हो गए। इसी तरह अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत पर जो वर्चस्व था वो इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया है। पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ से 4 बार सांसद रहे लेकिन 2014 से 2 बार लगातार चुनाव हार गए थे। लिहाजा कांग्रेस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पवन बंसल का टिकट काट दिया। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में भी पवन बंसल के खिलाफ ऐसी लॉबिंग हुई कि टिकट पाने के लिए बंसल की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं, बल्कि बंसल के धुर विरोधी पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी कांग्रेस से चंडीगढ़ लोकसभा सीट का टिकट हासिल करने में सफल हो गए और मनीष तिवारी चुनाव भी जीत गए। ऐसे में अब चंडीगढ़ कांग्रेस में मनीष तिवारी और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की की जोड़ी का सिक्का चल रहा है। पवन बंसल और उनके गुट के तमाम नेता हाशिए से भी बाहर पड़े हैं। हालांकि पवन कुमार बंसल अब 76 साल के हो चुके हैं। माना जाता है कि अगर उन्हें इस बार लोकसभा का टिकट मिलता तो ये उनका आखिरी चुनाव होता। वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे मनीष बंसल को सौंपना चाहते हैं। मनीष बंसल भी सियासत की बारीक समझ रखते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय भी रहते हैं। पवन कुमार बंसल ने उन्हें राजनीति का हर पाठ पढ़ाया है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पवन बंसल ने अपने बेटे मनीष बंसल को बरनाला विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलवाकर चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन मनीष बंसल ये चुनाव हार गए थे। हालांकि इसके बाद भी मनीष बंसल बरनाला में सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब जब चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत में उनके परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया है और पंजाब का विधानसभा चुनाव भी 3 साल दूर है,
तो 3 महीने बाद हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव ही बंसल परिवार को अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए मुफीद दिख रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बंसल परिवार हरियाणा में किस विधानसभा क्षेत्र को अपना नया सियासी ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चंडीगढ़ से दूर नहीं बल्कि चंडीगढ़ से सटा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र है। पंचकूला विधानसभा सीट को इस बार कांग्रेस भी अपने लिए सेफ सीट मानकर चल रही है। पंचकूला चंडीगढ़ ट्राई सिटी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें हरियाणा के पंचकूला शहर के अलावा पंजाब का मोहाली शहर आता है। लेकिन 2022 के लोकसभा चुनाव में पवन बंसल ने अपने बेटे मनीष बंसल को मोहाली के बजाय बरनाला से इसलिए टिकट दिलवाया था क्योंकि बरनाला विधानसभा क्षेत्र में ही पवन बंसल का पैतृक गांव आता है। जबकि अब बंसल परिवार पंचकूला की सियासत में इसलिए जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि पंचकूला के जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है। पंचकूला चंडीगढ़ से सटा होने और चंडीगढ़ ट्राई सिटी का हिस्सा होने के कारण पंचकूला के लिए बंसल परिवार कोई नया नहीं है। पंचकूला के अधिकांश वोटरों का चंडीगढ़ से सीधा जुड़ाव है। खुद पवन कुमार बंसल पंचकूला के चुनावों में प्रचार के लिए भी जाते रहे हैं। पंचकूला 15 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया था और कालका विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 2009 में पंचकूला को अलग विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया। पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में बनिया वोटरों की खासी संख्या है। यही कारण है कि 2009 में हुए पंचकूला विधानसभा सीट के पहले चुनाव में कांग्रेस के DK बंसल यहां से चुनाव जीते थे, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में चंडीगढ़ की सियासत से ही पंचकूला में शिफ्ट हुए चंडीगढ़ के पूर्व मेयर ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी ज्ञानचंद गुप्ता ने दोबारा जीत दर्ज की। इस बार पंचकूला विधानसभा सीट भी एंटी इनकम्बेंसी के साए में है। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार पंचकूला में अपने उम्मीदवार का चेहरा बदल भी सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पंचकूला विधानसभा सीट से टिकट के लिए कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े और मुख्य दावेदार हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन हैं, जो पिछले चुनाव में मात्र 5,633 वोटों से हार गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि अपने बेटे मनीष बंसल को पंचकूला से चुनाव लड़ाने की पवन कुमार बंसल की कोशिशें कामयाब रहीं तो पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को कांग्रेस आदमपुर शिफ्ट कर सकती है। पंचकूला से मनीष बंसल को कांग्रेसी टिकट दिलाने की पवन बंसल की कोशिशें कितनी सफल होंगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन चंडीगढ़ में राजनीतिक जमीन छिन जाने के बाद भी पवन कुमार बंसल की सियासी हैसियत को कम करके आंकना भी ठीक नहीं होगा। पवन कुमार बंसल केंद्र में राज्य मंत्री से लेकर रेल मंत्री तक रहे हैं। इसके अलावा उन्हें गांधी परिवार के नज़दीकी भी माना जाता रहा है। बंसल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पवन बंसल के नज़दीकी संबंध हैं। हरियाणा कांग्रेस में इस समय हुड्डा का ही वर्चस्व भी है। लेकिन अपना राजनीतिक वजूद बचाने की पवन बंसल की इन कोशिशों में भी क्या सांसद मनीष तिवारी अड़ंगा लगाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान बंसल और उनके गुट ने अप्रत्यक्ष रूप से मनीष तिवारी के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोल रखा था, उसे मनीष तिवारी अभी भूले नहीं हैं। ऐसे में इन दो ध्रुव विरोधी नेताओं के बीच एक बार फिर नई जंग देखने को मिल सकती है। एक नई अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।